मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राधा को जान से मारने की कोशिश की। मैम आप ठीक तो है ना? हाँ वो नेक में जरा सा स्प्रेन हो गया। क्या कहा तुमने? तुम राधा को जान से मार दोगी? उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैम आप ये क्या कर रही हैं? वो स्प्रेन के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। क्या? ऐसा लग रहा है कोई नहीं थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। उन्होंने बोला ना एक्सरसाइज करिए। दामिनी को इन सबके सामने नहीं मार सकती। अगर इन सबके सामने मारूंगी तो शक हो जाएगा। तुलसी दीदी जी हम आपसे बात करते हैं। हेलो राधा मेरी। ओके बाय। क्या हुआ मोहन? राधा ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, ऑफिस में है ना तो इसलिए बात नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं हुआ राधा को। ओह राधा बहुत बिजी है इसलिए उसने फोन कट किया। हाँ इसीलिए फोन कट किया उसने। तुलसी दीदी ओह बुरा लग रहा है मोहन तुम्हें? गुनगुन तुम एक काम करो, तुम ये बुक पढ़ो, मैं भी आया। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी दामिनी। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। दामिनी जीजी, तुलसी जीजी, तुलसी जीजी, बस कीजिए तुलसी जीजी, मत मारिए दामिनी जीजी को। रुक जाइए तुलसी जीजी, कोई देख लेगा। बंद करिए, कह रहे ना बंद करिए। राधा तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। आज इसके वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। आज तुम इसे नहीं छोड़ोगी। तुलसी जीजी, तुलसी जीजी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ हमें पता है कि दामिनी जीजी आज हमारे साथ जो कुछ भी किया, आप नाराज हैं इनसे। पर हमारी मारी छोड़ दीजिए ना, मत मारिए। नहीं राधा, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। इसे मैं इसके किए की सजा दे के रहूंगी। बस करिए ना, शांत हो जाइए। तुलसी मुझे यहाँ तक इसलिए लेकर आई है ताकि ऑफिस वालों को कुछ पता ना चले। उससे बचने का एक ही तरीका है, यहाँ से चली जाती हूँ। शांत हो जाइए तुलसी दीदी। झूठ मत बोलो, मम्मा से भी तुम ऐसे ही बात कर रहे थे कि तुम्हें राधा से बात करनी है। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुम्हें ना कुछ करना चाहिए राधा के लिए। क्या? अच्छा ये बताओ, जब तुम जिम से आते हो तो तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक कौन बनाता है? राधा। रोज तुम्हारा खाना, कपड़े, 4 बजे की चाय, रात को दूध कौन बनाता है? राधा।
एग्जैक्टली। मुझे वो सुबह में चॉकलेट मिल्क देती है, रात को च्यवनप्राश खिलाती है, बहुत सारी चीजें देती है, सब कुछ खिलाती है, सब कुछ राधा करती है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ करना पसंद है। अरे बुद्धू, से ये सब करना पसंद नहीं है। वो हम दोनों को पसंद करती है, वो हम दोनों से लव करती है और वो हमारी केयर करती है। हाँ तो अब हमारा टर्न है राधा को बताने का कि हम भी उसकी केयर करते हैं। आज राधा का ऑफिस में फर्स्ट डे, तो वो काम करके बहुत थक गई होगी। अब जब वो घर आएगी तो हम उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, पर करेंगे क्या? उसे कुछ ऐसा देते हैं जो वो बहुत मिस करती है, ऐसा जो बरसाने से हो। वैसे वो सबसे ज्यादा तो अपने बाबा दादी को मिस करती है, पर उन्हें तो ला नहीं सकते। बेचारी वो हर रोज फोन करती है, पर वो उनसे बात ही नहीं करते। आइडिया, मैं अभी आती हूँ। कंगन, राधा के लिए सरप्राइज में ना कुछ और ही करना होगा। मुझे ना राधा को ऑफिस जाने ही नहीं देना चाहिए था। हाँ राधा, इससे पूछो इसने अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकती। बताओ दामिनी। सच्चा झूठ का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम बोल रहे हैं। श्रोता जाओ यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे परमिशन के बिना मेरे कैबिन में घुसने की? दामिनी जी धीरे बोलिए। यहाँ बेकार का तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा वो नहीं है जो मैं कर रही हूँ, तमाशा तो एक्चुअली इस ऑफिस का बन चुका है। पहले तो तुमने सिफारिश से ये नौकरी हटिया ली, और उसके बाद शायद इस ऑफिस को अपने बाप का घर समझती हो कि कहीं भी मुंह उठाकर अंदर चली आती हो। दामिनी जी, दामिनी क्या बकवास कर रही हो तुम राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती। हमारे बाबा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं, वरना आपकी। वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? और ये चीची चीची क्या है? कॉल मी मैम। और मैं तुम्हारे बाप पे तो क्या, तुम्हारे उस पति पर भी जाऊंगी जिसकी सिफारिश की वजह से आज तुम इस ऑफिस में हो। वरना क्या औकात है तुम्हारी? देखो अपने आप को, ना पढ़ी लिखी हो, ना अकल है, ना टैलेंट। अरे देखो इन सबको, इतनी मेहनत की है इन लोगों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए। कोई बराबरी है इनकी और तुम्हारी? तुम राधा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें गलती की है इसने, इसे माफी तो मांगनी होगी ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं सॉरी कहने की, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ।
सॉरी बट इसे ऑफिस के तौर तरीके सीखने होंगे। इसे ये समझना होगा कि ये इसके बॉस का कैबिन है। इसके घर का गार्डन नहीं कि कहीं भी मुंह उठाए और अंदर चली जाए। कभी इल मैनर्ड गवार कहीं की। माँ जी, हमारा मतलब मैडम जी। हमें माफ कर दीजिए। गुड। अब ये गलती ना फिर से नहीं होनी चाहिए। अब जाओ। राधा, इस बार जो हो गया सो हो गया। ध्यान रहे, आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो हमें तुम्हें ऑफिस से निकालना होगा। घर जाने का वक्त हुआ है, जाओ अपना सामान ले लो, हम आते हैं। जी माँ जी। You inside. दामिनी का गढ़। या तो मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी, जबकि मेरे साथ मोहन था। इस ऑफिस में आकर ना मैंने सब कुछ गवा दिया। मेरा परिवार, मेरा मोहन, यहाँ तक कि अपनी जान भी। और तुम तो अकेली हो यहाँ पर, तुम ये सब कुछ कैसे कर पाओगी? राधा, राधा प्लीज मत रोना। देखो, दामिनी ने आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगी। वो अभी इस कैबिन के अंदर है और मैं वहां पर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो घर पर पहुंचेगी, मैं उसकी वो हालत करूंगी कि वो देखते रह जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है राधा। खास मेले रिंकी आके पापा। मोहन जी, क्या है मोहन जी? अरे कौन मोहन वाह, हम तो गुलगुलवा है, बरसाने के गुलगुलवा। हमका भूल गई का? अरे अरे बचपन में हम साथ में खेला करते ना, गुलगुल 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 गुलगुल। गुलगुल भैया, याद आ गया ना? आइए हमरे ठेले पे जरा गोलगप्पे खा लीजिए। अरे कहा हुआ, नहीं खाओगी क्या? अच्छा तो ऐसे नहीं मानोगी ना तुम, अभी खिलवा देते तुम्हें। ए छुटको, गुनगुन? गुनगुन, अरे हमें पता है मैडम जी, आप बरसाने के गोलगप्पों को बहुत मिस कर रही थी। तो आप तो बरसाने आई नहीं, तो हमने सोचा हम ही गुलगुल भैया के ठेले को आपके पास लेकर आ जाएं। क्या बात? अरे आइए गोलगप्पे खाइए, बनाओ ना गोलगप्पे। अरे आ रहे हैं चुटकी, आ रहे हम, आ रहे यार। तो बताए कैसा पानी पूरी खाना पसंद करोगे तुम, तीखा, मीठा या मीडियम? अरे तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम देखकर पहचान लेते हैं कि तुम्हें कैसा पानी पूरी पसंद है।
आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा अरे है ना? आइए ना, बैठिए। ओहो। बिटिया, तुम्हें पता है आज यहाँ पे क्या हुआ? अरे ये मोहन, मत सुन। अरे बचपन से खिला रहे हैं हम तुम्हें, भूल गए हैं कैसे खिलाते थे हम तुम्हें? गुलगुल के पानी पूरी गुल 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 करके खाते थे तुम, नहीं? जैसी लड़कियों को तो माँ बाप बचपन से ही ट्रेन करता है ना, ताकि तुम बाहर जाओ, अमीर आदमी को फंसाओ और उन्हीं के पैसों पर राज करो। जा रही हो ना तो पूरी तरह से जाना, यहाँ आने की हिम्मत मत करना। राधा, तुम रो क्यों रही हो? वो ना हमें टीका लग गया, दो आंखों से पानी आ गया। कहाँ बढ़ के भैया, तनिक तीखा नहीं मीठा बनाओ। हमारी राधा मैडम के लिए जल्दी से मीठा वाला बनाइए। हाँ अभी बना देते हैं, पहले बोल देते ना मीठा है, मीठे का दुकान खोल देते हैं हम। बताए क्या, कौन सा मीठा चाहिए तुम्हें? और बंगाल का रसगुल्ला या आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा या बम्बई का बुम्बिल खिला दे तुम्हें? बॉम्बिल क्या होता है? अरे तुम ही तो बॉम्बिल हो, खड़े खड़े पूछते हो बॉम्बिल क्या होता है। आज तो बोलो। धन्यवाद मोहन जी। हाँ राधा, कॉलेज की टॉपर तुलसी बैनर्जी मेरी टॉपर बन गई, वो मेरी लाइफ में आ गई। और तुम मेरे। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो वक्त? एक ही पल में तुम्हारी और तुलसी की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई और मेरी और तुम्हारी लव स्टोरी की हर उम्मीद खत्म हो गई। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मोहन को तुलसी से प्यार हो गया था क्या? मैं मोहन को कैसे छोड़ सकती थी? मोहन तो मेरा था ना, और ना अब छोड़ूंगी। राधा के साथ भी वही होगा जो तुलसी के साथ हुआ था। मम्मी ये सब क्या है? अच्छी लग रही हो ना? देखो ना, मैंने चश्मा भी नहीं पहना, कपड़े भी बदल लिए, बाल भी छोटे करवा लिए। अब तो मैं तुम्हें पसंद हूं ना। दामिनी, तुम मुझे हमेशा से पसंद हो।
तुम हो इतनी प्यारी कि कोई तुम्हें कैसे पसंद नहीं करेगा यार। मतलब इतनी गहरी आंखें, ये छोटी सी नाक, इतनी प्यारी सी स्माइल, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सच बता रहा हूं मैं। और तुम्हें ना मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। लेकिन दामिनी, अगर तुमने ये सब कुछ इसलिए किया है कि मैं तुमसे प्यार करूं ना, then I'm really sorry, मैं नहीं कर सकता दामिनी। अब दामिनी, ये प्यार किसी के चेहरे को देखकर नहीं, दिल को देखकर होता है ना। प्यार किसी के शरीर से नहीं, आत्मा से होता है दामिनी। और सच तो यह है कि मैं तुलसी से प्यार करता हूं। और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मैं जानता था कि उस दिन जो मैंने दामिनी से कहा, उससे उसका दिल टूट गया होगा। पर किसी को झूठ बोलकर रोज दर्द देने से अच्छा है कि एक बार सच बोलकर ना उसे आजाद कर देना। और फिर क्या हुआ? मुझे तुलसी से शादी करने में, उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। पर मैं जानता था कि मां नाराज होंगी, क्योंकि उन्हें तो दामिनी पसंद थी। फिर भी एक दिन मैं तुलसी को घर ले आया और मां को सब कुछ सच सच बता दिया मैंने। हम बताते हैं तुम्हें कि तुम कौन होती हो मना करने वाली। दीदी, बहन हो तुम हमारी, वचन दिया है तुमने हमें। तुम्हारे मोहन की शादी हमारी दामिनी से होगी। कैसे भूल सकती हो तुम कद्दू कि बचपन से लेके आज तक वो सिर्फ और सिर्फ मोहन की दुल्हन बनने का सपना देख रही है। मासी, आपका गुस्सा जायज है मासी। जानता हूं आपको बहुत दुख हो रहा होगा अब, पर दामिनी मेरी बचपन की दोस्त है और वो हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता मासी। सॉरी। तो प्यार करना पड़ेगा। दीदी, वचन दिया है तुम्हारी माँ ने, और हम अपनी बिटिया का दिल नहीं तोड़ने देंगे। तुम वचन तोड़ना चाहते हो, पता है ना वचन तोड़ने पर कितना बड़ा पाप लगता है। पर मासी, मैं प्यार तुलसी से करता हूँ ना मासी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ दामिनी से। अगर तुमने इससे शादी की
फिर भी तुलसी को वो गलत ही लगती थी, पता नहीं क्या गलत फहमी थी। गलत फहमी तुलसी जी को नहीं, आपको ही थी मोहन जी। दामिनी जी सिर्फ अच्छे बनने का नाटक कर रही थी ताकि आप कभी तुलसी जी की बात ना माने। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की मोहन कि वो दामिनी सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। तुम्हारी आंखों पर हमेशा उसकी अच्छाई का पर्दा बंधा रहा। और फिर आखिर में वो दिन आ ही गया। दामिनी को लेकर हमारे झगड़े इतने बढ़ गए ना कि तुलसी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। You guys think you can do it? मोहन, मोहन, तुम उस दामिनी को अभी के अभी इस ऑफिस से, हमारे घर से और हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। Excuse me, तुलसी प्लीज आराम से, इस हालत में तुम ये सब नहीं कर सकती हो। तुम तमाशा क्यों कर रही हो? मैं तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम उस ये दामिनी ना हमारे घर की बर्बादी है, इसे अभी के अभी निकाल दो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? प्लीज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मोहन? इसे कहो ना। प्लीज रिलैक्स। क्या हुआ मोहन? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने क्या किया। तुम ना मोहन, तुम क्या रही हो तुम? आराम से तुम चलो मेरे साथ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज आराम से तुलसी। मोहन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं जानता हूँ तुलसी कि तुम्हें दामिनी से प्रॉब्लम है, पर मैं उसे हमारी जिंदगी से जाने के लिए नहीं कह सकता ना। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी को लेकर वो ऑलरेडी दुखी है। उसे लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। तुलसी बड़ी मुश्किल से ऑफिस और काम में ध्यान लगाकर वो इस सबसे बाहर आ पाई है। ऐसे में तुम चाहती हो मैं उसे ऑफिस से निकाल दूं? ये सही रहेगा क्या? और वो हमसे हमारे बच्चे को छीनने की कोशिश करे, वो सही है? तुझे क्या बोल रही हो तुम? नहीं जानते मोहन, आज उसने मुझे, हमारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। क्या बोल रही हो तुम? बस बहुत हो गया तुलसी। इतने दिनों में तुमने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहा है, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। पर आज ना मैं तुम्हें मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने नहीं दे सकती। अरे मुझ पे एक मच्छर तक मारने की हिम्मत नहीं है, और तुम मुझ पर ये दो जिंदगियों को मारने का झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम? हाँ, तुमने आज मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुलसी आराम से। तुलसी क्या करी हो? ऐसी हालत में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। प्लीज तुम आखिर चाहते क्या हो तुलसी? यही ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसे भी मेरे लिए यहाँ बचा है क्या है? बचपन में पापा गुजर गए, तुलसी ने वो सारे पल मुझसे छीन लिए। उसने एक गुनगुन के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे। नहीं पता था मुझे। इतना गुस्सा कि उसने जाकर अपनी जान ले ली। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत क्यों? मुझे सजा देने के लिए उसने अपनी जान ले ली। वो तो मरकर मुक्त हो गई ना, लेकिन मैं हर दिन हर पल टुकड़ों टुकड़ों में मर रहा था।
ये आपने ठीक नहीं किया है तुलसी जी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी क्या? इतना गलत था मैं? मोहन जी शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए मोहन जी। मोहन जी, मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। अब और मैं जी ना सकूंगा, हो रही साथ ये खत्म है। मेरे दिल में हजारों गम है, जितने भी मिटाऊं कम है। मोहन का ये दर्द कहीं राधा को उसके और करीब ना ले आए। तुलसी जी, तुलसी जी आप यहाँ हैं? तुलसी जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमें संकेत दीजिए। आज हम मान रहे कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। आज तक हमें तो सिर्फ आपकी तरफ की कहानी पता थी तुलसी जी। हम ये समझते रहे कि आप मोहन जी से बहुत प्रेम करती हैं। ये समझते रहे कि कभी भी आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और गलत हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हुआ है। ये समझते रहे कि मोहन जी का आप पर गुस्सा जायज नहीं था। पर असल में तो हम गलत थे। हम गलत थे जो हमने आप पर विश्वास किया। गलत थे जो आपके लिए हम मोहन जी से लड़े। गलत थे जो हमने आपको अपना आदर्श माना। गलत थे जो हमने आपको सही समझा तुलसी जी। नहीं राधा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया है मोहन जी ने आपके लिए? वो आपसे प्रेम करते थे इसलिए किसी और का प्रेम ठुकरा दिया। वो आपसे शादी करना चाहते थे इसलिए अपने परिवार से तक लड़ गए। आपको दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश की थी मोहन जी, और बदले में उन्हें क्या मिला? तिरस्कार। जब आप घर छोड़कर चली गई थी ना तुलसी जी, तो उन्होंने कितनी सारी कोशिशें की थी आपको वापस लाने की, पर फिर भी मोहन जी को क्या मिला? वो दिल तोड़ देने वाला संदेश, जिसमें आपने न जाने कैसे कैसे लालचन लगाया मोहन जी पर। अरे कोई ऐसा संदेश किसी को कैसे भेज सकता है, खास करके उससे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? राधा, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सबसे जरूरी बात तुलसी जी, आपने अपने आप से तो दूर रखा ही था मोहन जी को, और आपने उनके होने वाले बच्चे से भी दूर रखा। तुलसी ने वो सारे पल मुझसे छीन लिए। उसने एक गुनगुन के पैदा होने की खबर तक नहीं दी मुझे। क्यों तुलसी जी, क्यों? राधा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बताइए तुलसी जी, क्या मोहन जी को वो संदेश आप ही ने भेजे थे? बताइए ना तुलसी जी, वो संदेश आपने भेजे थे या नहीं? अगर आपने नहीं भेजे थे तो फिर कुछ गिराकर हमें संकेत दे दीजिए। बिटिया, हम क्या कह रहे थे, इतनी रात गए गुरु माँ के पास जाना क्या ठीक है? अरे सुन, हम जानते हैं कि वो गुरु माँ है,
पर हमें तो वो आधी पौनी चुड़ैली लगती है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हम एक काम करते हैं ना, कल सुबह जाते हैं। हाँ? मम्मा, कल सुबह तक का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर राधा को उस राज के बारे में हमसे पहले पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे एक और हथियार मिल जाएगा हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। इसलिए गुरु माँ के पास से हम अभी चल रहे हैं। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये गुरु माँ है कौन, जिसने इतने सालों से मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया और फिर घर में कैद करके रखा है। बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे उससे। ऐसा कुछ जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो तुलसी की मौत का राज सबके सामने आ जाएगा गुरु माँ। मेरी मौत से जुड़ा हुआ राज उस कैबिन में है और ये सब इस गुरु माँ को कैसे पता? मेरे अतीत के बारे में इस गुरु माँ को कैसे पता है? तुम जो कोई भी हो, लेकिन आज मैं जानकर ही रहूंगी कि ये आखिर है कौन। आज मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही रहूंगी। मूर्खों, तुम दोनों उसे यहाँ लेकर आए हो। किसे? तुलसी। वो भी आई है यहाँ तुम्हारे साथ। कैसे? आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आखिर मैं आ ही गई और आज मैं ये जानकर ही रहूंगी कि ये गुरु माँ है कौन। कोई बात नहीं मोहन जी, हमें नीचे सोने की आदत है, पर
एक बात बताइए मोहन जी, आपको भरोसा किस पर नहीं है, हम पर या खुद पर? खुद पर ना। मतलब ऑब्वियसली तुम पर कैसी बातें कर रही हो, क्या सवाल पूछती रहती हो तुम? तुम क्या देख रही हो इधर उधर? मतलब आप देख रहे थे? हाँ, मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। सोल्यूशन का मतलब देखो, अंग्रेजी में सोल्यूशन का 2-3 मतलब होता है, तुम मत पढ़ो ना उसमें, बाद में PhD में सिखाएंगे तुम्हें। अच्छा, हम भी याद नहीं रख पाएंगे। कपड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं। कपड़ा ढूंढ रहे हैं? ये साड़ी है। हाँ, वो तुम्हें पहनना होगा। मैम, ये अरे अपने आप को सेव कर रहा हूं मैं। वैसे भी मेरी तरह एक अकेला हैंडसम इंटेलिजेंट स्मार्ट मर्द ना खुले संदूक की तरह होता है। संदूक? पर पहले तो आप तिजोरी बोले थे ना? हाँ बोला तो था, पर वो क्या है ना कि तिजोरी स्त्रीलिंग होती है ना, और ये संदूक जो है वो पुल्लिंग होता है। तो मैं पुल्लिंग हूँ, मतलब मैं पुरुष हूँ ना, तो इस वजह से। अच्छा, तो मतलब उस दिन आप स्त्री थे और आज अचानक पुरुष हो गए? मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मतलब अरे तुम सो जाओ ना यार। नहीं मोहन जी, हम पहले बाकी बिहार जी को सुला देते, फिर सो जाएंगे। उन्हें सुलाए बगैर कैसे सो सकते हैं, है ना? अभी है। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। कितने प्यारे लगते हैं ये सोते हुए। कोई देखकर बता सकता है कि अपने हृदय में कितनी पीड़ा लिए घूमते हैं। हम यहाँ आए तो थे आपकी खुशियां वापस लौटाने मोहन जी, और देखे अब आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगे। पर आपकी खुशियां वापस तब तक नहीं आ पाएंगी जब तक आपके अतीत के घाव भर नहीं जाते, और इसके लिए हमें आपको दफ्तर ले जाना ही पड़ेगा मोहन जी। और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो संदेश आपको किसने भेजा। और दामिनी जीजी के दफ्तर वाले कमरे में ऐसा कौन सा राज छुपा है? सुनने में तो ये दोनों अलग बातें लग रही हैं, पर हमें पूरा यकीन है कि इन दोनों बातों का तुलसी जीजी की मौत के राज के साथ जरूर कुछ ना कुछ संबंध है।